हेलो स्टूडेंट। ईएडी ऑनलाइन क्लासेस में मैं आर के रमन एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, काफी कुछ चीजें मैंने कराई हैं बेसिक में, लेकिन एक और चीज है जो मुझे फील हुआ कि आपको करा देनी चाहिए। पहले मुझे लग रहा था कि यहाँ से शायद आपके पेपर में ना आए, लेकिन इस थ्योरम पर आधारित छोटी छोटी चीजें कई बार पूछी। तो रमन सर की आदत है कि अपने ऊपर कोई बोझ रखना नहीं चाहते, हर एक चीजें करा के आपको थमा देंगे। आपके ऊपर निर्भर करता है कि कितने आप स्टडी करते हो या नहीं। तो चलिए स्टूडेंट, यहां हम स्टडी करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। यहां हम स्टडी करते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो देखिए, वैसे तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को पढ़ने के लिए हमें पहले सीखना होता है थेवेनिन थ्योरम, राइट। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को सीखने से पहले हमें सीखना होगा इसके लिए एक छोटी सी थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम। तो चलिए, छोड़ेंगे तो नहीं, तो मैक्सिमम को सीखने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी थेवेनिन थ्योरम का। थेवेनिन थ्योरम की हमें आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए, थेवेनिन थ्योरम को आपको ये समझना है, अगर हम अभी इस कमरे की फिटिंग की बात करते हैं तो हमारे पास में ये स्विच बोर्ड है। क्या विद्यार्थियों, हमने इस स्विच बोर्ड पर अभी ये बैटरी मैंने चार्ज पे लगाया और मैंने पंखा चलाया, तो मैं समय के साथ में उसमें लोड को बदल रहा हूं कि इसके तारों को बदल रहा हूं? यानी कि आपके घर में ही हमने ये कोई नेटवर्क दिखाया है, भाई बिजली का कोई नेटवर्क है, यानी कि आपके घर की ये वायरिंग है और ये कोई स्विच बोर्ड है। तो आपने इस पर कोई लोड कनेक्ट किया हुआ है, देखिए ये और B। आपने कोई लोड कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, ये लीजिए जी लोड। तो आप एक बात बताइए कि समय के साथ में आप नेटवर्क को बदलते हैं या अपने घर में जो लोड लगा है उसको बदलते हैं? तो आप कहेंगे कि गुरुजी इसे थोड़ा ही बदलते हैं, हम तो लोड को बदलते हैं। और बिल्कुल सही बात है, आप लोड को ही बदलते हैं, राइट। आप लोड को ही बदलते हैं। तो हमने ये कहा कि हम एक काम करते हैं कि ये जो नेटवर्क है ये बहुत मुश्किल, कॉम्प्लिकेटेड, यानी कि बहुत ही कोई तार इधर कोई तार उधर ऐसे कनेक्ट होता है। तो हमें करना है सॉल्यूशन। तो हम एक काम करते हैं कि किसी भी मुश्किल नेटवर्क को हल करके एक साधारण नेटवर्क में बना देते हैं। तो देखिए हमें क्या करना है। थेवेनिन थ्योरम का कार्य होता है किसी भी मुश्किल नेटवर्क को किसी भी मुश्किल नेटवर्क को हल करके एक साधारण नेटवर्क में बदल देता है, नेटवर्क में बदल देता है, एक साधारण नेटवर्क में बदल देता है। अब ये साधारण नेटवर्क देखिए समझेंगे, इसका मतलब है कि इस नेटवर्क को, ये साधारण का मतलब है बदलेगा एक सिंपल वोल्टेज VTH में और एक इंटरनल रेजिस्टेंस RTH अक्रॉस द लोड टर्मिनल ए और बी, अक्रॉस द लोड टर्मिनल ए और बी। इसके अंदर तार कितने भी है ये इसको बदलेगा। देखिए एक साधारण से नेटवर्क VTH और RTH में कुछ इस प्रकार। तो बताइए वोल्टेज सोर्स के लिए इक्विवेलेंट है कि नहीं, वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा है कि नहीं, ये वोल्टेज और ये रेजिस्टेंस। और यहां पर जो लोड कनेक्ट होता है ये कितना लिया हमने, RL। तो देखिए समय के साथ हम RL को तो बदलेंगे, इसे थोड़ा ही बदलेंगे, ये तो जो है वो है ही ना। तो हमने कहा कि यहाँ लोड में करंट बह रहा है, आइए बहुत बढ़िया सुंदर बात है। हमने कहा IL बराबर VTH अपॉन में
RTH प्लस RL यूनिट हुआ देखिए एम्पियर। IL बराबर VTH अपॉन RTH प्लस RL यूनिट बना एम्पियर, राइट। यानी कि अगर हम VTH और RTH को निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए VTH को यहां कहा जाता है थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज, इसका नाम है थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज या थेवेनिन तुल्य विभव या वोल्टेज। और दूसरा नाम होता है इसका ओपन सर्किट वोल्टेज, ओपन सर्किट वोल्टेज। RTH का जो नाम होता है, RTH का एक नाम है थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, एक नाम है थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और एक नाम है देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस, एक नाम है इंटरनल रेजिस्टेंस, VTH और RTH, राइट हुआ। तो हमने देखिए अभी पहले ध्यान से सुनिएगा, हमें पहले थेवेनिन थ्योरम समझनी पड़ेगी किसे पकड़ने के लिए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर को पकड़ने के लिए। मेरी आदत है यार, ये कहीं ना कहीं भाई हो सकता है किसी बच्चे को पसंद ना आए, लेकिन मेरी आदत है कि जब मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूँ ना फिर ढंग से बताता हूँ, नहीं तो मेरा दिल नहीं मानता। ऐसे टूटा फूटा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता और मैं तो ऐसे पढ़ाता भी नहीं। मेरी आदत है अगर मैक्सिमम के लिए जिन चीजों की जरूरत है मैं पहले बताऊंगा कि क्यों जरूरत पड़ी भाई, क्यों हम लोग स्टडी कर रहे हैं, क्यों हम पढ़ रहे हैं। बिना उद्देश्य के कोई भी काम करना मूर्खता होता है। तो हमारे पास देखिए कोई भी नेटवर्क था, यानी कि हमारे घर में लगाया गया एक सिंपल सा स्विच बोर्ड था, इसके पीछे बहुत सारे तार कनेक्ट हैं। तो हम इन तारों को बार बार हल करने के बजाय एक बार हल कर देते हैं और हम रख देते हैं इसमें एक साधारण से वोल्टेज सोर्स की प्रकार। देखिए ये है, तो किसी भी मुश्किल नेटवर्क को हल करके एक साधारण नेटवर्क में बदल देता है क्या, थेवेनिन थ्योरम। तो VTH और RTH, तो देखिए ये किसकी तरह काम कर रहा है, वोल्टेज सोर्स, VS मतलब वोल्टेज सोर्स की तरह काम कर रहा है। तो VTH को ओपन सर्किट वोल्टेज या थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज कहते हैं, RTH को थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या फिर इंटरनल प्रतिरोध कहते हैं। तो हमने यहाँ देखा अगर हम VTH और RTH को देख लें तो IL बराबर VTH और RTH प्लस RL। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए आपके दिमाग में यहाँ पर एक सवाल ने जन्म लिया और वो जन्म देखिए कुछ इस प्रकार है। सवाल में कहेंगे कि सर एक बात बताइएगा कि हम VTH और RTH को कैसे कैलकुलेट करें। तो आपके दिमाग में जो सवाल है उसका जवाब ढूंढते हैं। चलिए यहाँ एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ एक उदाहरण लेते हैं और उदाहरण में यहाँ पर हमें वोल्टेज दी गई है V1, यहाँ पर ये दिया गया है R1, ये दिया गया है R2 और विद्यार्थियों यहाँ दिया गया है हमें ये R3 और ये दिया गया है टर्मिनल A और B। यानी कि स्विच बोर्ड के पीछे की जो कहानी है ये है, हमें इसे बदलना है एक साधारण रूप में, यानी कि VTH और RTH कहां पर, A और B के अक्रॉस। तो यहाँ पर देखिए कुछ लोड लगा हुआ है जिसे हम जानते हैं RL के नाम से, ये है। तो ये उदाहरण है जिसमें कहा गया है कि इसे थेवेनिन सर्किट के रूप में, थेवेनिन सर्किट के रूप में बदल दीजिए। हमने कहा चलिए बदलते हैं, छोड़ेंगे तो नहीं, बदलना तो पड़ेगा। तो हमने यहां कहा कि सबसे पहले देखिए हल, देखिएगा उदाहरण दिया है, हल देखिए हम कैसे करेंगे। हम कहेंगे कि पहले हमारे सवाल का जवाब देखिए क्या है, थेवेनिन सर्किट के रूप में बदल दीजिए। तो हमारे दिमाग में एक सवाल उत्पन्न होगा, वो उत्पन्न होगा कि VTH को कैसे निकालें। आपके बताइए, आपके दिमाग में ये सवाल उत्पन्न हुआ VTH को कैसे निकालें। ये गुरुजी हमारे सवाल का जवाब दीजिएगा। हमें हमारे दिमाग में एक सवाल उठा है कि VTH को कैसे निकालें। तो मैं कहूंगा देखिए विद्यार्थी, सबसे पहला मेरा वर्ड है
लोड को हटा दीजिए, लोड को हटा दीजिए। सबसे पहले है कि लोड को हटा दीजिए, कि यहां से जो लोड है इसको हटा दीजिए। दूसरा, लोड टर्मिनल पर, लोड टर्मिनल पर वोल्टेज VTH मान लीजिए, वोल्टेज VTH मान लीजिए। नंबर 3, लोड टर्मिनल पर वोल्टेज VTH मान लीजिए। नंबर 3, कोई भी विधि, कोई भी विधि, कोई भी विधि का मतलब हुआ KCL या KVL, कोई भी विधि KCL या KVL लगाकर VTH का मान बताओ, VTH का मान बताओ। कोई भी विधि लगाओ, VTH का मान बताओ, जो आपको सही लगती हो वो विधि लगाइएगा। तो हमने कहा कि देखिए गुरुजी, ये तो बन रहा है V1, ओके, ये बन रहा है सर यहाँ पर R1, ओके, ये बन रहा है यहाँ पर R2, बढ़िया बात है, ये बन रहा है यहाँ पर R3, और अच्छी बात है, ये बन रहा है यहाँ पर लोड टर्मिनल, हमने क्या ले लिया, VTH। तो जब हमने इसको हटाया तो ओपन हुआ, ओपन में धारा बहती नहीं, यानी कि इसमें करंट कितना जाएगा, 0 एम्पियर। अब केवीएल देखिए बेटा, ऐसा नहीं कि आईटीआई वाले बच्चों में दिमाग नहीं होता, आईटीआई वाले बच्चों में काफी दिमाग होता है, जो चीजें पढ़ा के आया वो पढ़ लीजिए, अपने आप से ऐसे खेलोगे न्यूमेरिकल के साथ। अगर आ भी गया ना, मुश्किल से मुश्किल पेपर भी आ गया, तब भी आप लोगों को बहुत आसान लगेगा। समझते चलिए, आपका जो पाला पढ़ा है ना वो अच्छे गुरु से पढ़ा है, इतना मुझे विश्वास है अपने ऊपर। तो देखिए, अगर हमने कहा ये तो 0 एम्पियर है, तो ये एक लूप बनती है ये, तो हमने कहा गुरुजी इसमें जो धारा है ये हमने आई लिया, आई लिया। जब ये 0 है तो यानी इस पूरे में ये करंट आई बह रहा है, तो आई का मान हम रखेंगे यहाँ V1 अपॉन R1 प्लस R2 एम्पियर। तो आई का मान हमें यहां से प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, जो बाहर ये हमने लूप ले रखी है, इसमें केवीएल लगा दीजिए। तो मैंने आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ सिखाया है, यदि इस वोल्टेज के करंट पॉजिटिव से बाहर जाता है तो माइनस के VTH, राइट। यहाँ पर 0 इंटू R3 मतलब 0, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए I इंटू R2, इधर से 0 इधर से I, तो I इंटू R2, हम कहेंगे IR2। तो विद्यार्थियों VTH बराबर हो जाता है IR2 वोल्ट। तो आपके दिमाग में जो सवाल उठा है कि VTH को कैसे निकालें, इसका जो हल है ये रहा, ऐसे निकालें। अभी उदाहरण भी लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। फिर आपके दिमाग में दूसरा प्रश्न उठेगा कि सर RTH को कैसे निकालें, RTH को कैसे निकालें, ये और भी अच्छा है, कैसे निकालें, ये और खास हो जाता है, ये पेपर में ज्यादातर चांस बनेगा। RTH को कैसे निकालें, तो देखिए इसका मेरा उत्तर है यहाँ पर, वोल्टेज शॉर्ट करिएगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे। दूसरा, करंट सोर्स को ओपन करेंगे, राइट, करंट सोर्स को ओपन करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करेंगे, करंट सोर्स को ओपन करेंगे। आई एम राइट ना, करंट सोर्स को ओपन करेंगे, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, करंट सोर्स को ओपन करेंगे। नंबर 3, लोड टर्मिनल पर ये देखिए, लोड टर्मिनल पर वोल्टेज VTH, लोड टर्मिनल पर वोल्टेज VTH, लोड टर्मिनल पर VTH तो यहाँ, लोड टर्मिनल पर RTH लीजिए, लोड टर्मिनल पर RTH लीजिए।
तो ये रहा वोल्टेज सोर्स। हमने कहा जी देखिए शॉर्ट करते हैं, ओके। करंट सोर्स कुछ नहीं है तो यहाँ ले लिया R1, ये ले लिया हमने R2, यहाँ लिया बेटा हमने ये R3, राइट। तो यहाँ अब देखिए हमने क्या लेना है, RTH। RTH तो R1 और R2 क्या हुए, R1 और R2 देखिए इधर से कैलकुलेशन करेंगे, R1 और R2 देखिए पैरेलल, क्योंकि पैरेलल को देखने के लिए ये देख लें कि यहाँ करंट का बंटवारा होगा भाई, कुछ इधर तो हाँ जी पैरेलल। तो हमने R1 R2 को हल करना है, R1 R2 को हल करना है। तो R1 R2 को हल कैसे करेंगे, R1 R2 बटे R1 प्लस R2, इन दोनों को हल करके ये मिला हमें। फिर दूसरा यहाँ पर एक बन रहा है R3, तो R3 किसके साथ में है, देखिए सीरीज में, ये हो गया देखिए RTH। तो दोनों कैसे हो गए, सीरीज में, दोनों कैसे बने, सीरीज में। तो RTH बराबर R1 R2 बटे R1 प्लस R2 प्लस R3, ये बन रही है यहाँ पर RTH। क्या बन रहा है, RTH। तो पहले देखिए एक बार शुरुआत से देखो क्या क्या किया है, क्यों किया है, कैसे किया है, ठीक है जी। क्या क्या किया है, कैसे किया है, वो जरा एक बार शुरुआत से देखिएगा। तो देखिए बच्चों, देख लिया होगा, चलिए तो यहाँ से आगे चलते हैं। देखिए हमने अभी सिर्फ थेवेनिन में वीटीज और आरटीएच कैसे निकालना है वो देखा। अब देखो मेरे से एक छोटा सा सवाल लेते हैं और उस सवाल को हल करते हैं कि कैसे हम लोग वीटीज और आरटीएच को अब निकालेंगे। बहुत छोटे छोटे सवाल बनेंगे ना, वही लेकर चल रहा हूँ यार, आप लोगों को बढ़िया एकदम परफेक्ट बना के भेजूंगा। फिर चलेंगे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पर। तो समय लग सकता है यार, सिलेबस वगैरह थोड़ा सा स्लो चल सकता है, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा सा स्लो पढ़ाने की भाई, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कितनी बेकार आदत नहीं है, अच्छी है, ताकि बच्चे को मैं अपने साथ लेकर चल सकूं। नहीं अदरवाइज बेटा, जितना कम अमाउंट में मैंने ये कोर्स रखा है, कुछ लोगों ने तो डिस्काउंट में मात्र 500 में परचेज किया है, तो जितने कम अमाउंट में रखा है तो मुझे मात्र इसमें पूरे पूरे दिन लगभग 5 देने थे भाई, 12 पंजे 60, मुझे 12 पंजे 60, 60 घंटे देने थे, ये इसे मैं निपटा देता। लेकिन मेरी वो नेचर में नहीं है कि चीजों को निपटाऊं, मेरे नेचर में है कि चीजें जितने पढ़ाओ ना सॉलिड पढ़ाओ, ताकि बच्चा याद करे कि यार गुरुजी ने क्या पढ़ाया। चलिए बेटा यहां पर लौटेंगे, हमने एक छोटा सा सवाल लिया, यहां दिया गया है 200, ये दिया गया है यहां पर 2 ओम, ये दिया गया है यहां पर 5 ओम, या ये भी चलो 5 ही ले लेते हैं ना, और बेटा ये दिया गया है यहां पर फिर से 7.5। अब देखिएगा ये हमें दे दिया है यहां पर लोड टर्मिनल ए और बी, यहां पर बेटा कुछ भी हमें दे दिया 10 ओम का, ये राइट ना। तो हमें यहां पर कहा गया है कि वीटीएच और आरटीएच निकालिएगा, तो हमने कहा चलिए जी छोड़ेंगे थोड़ा, ये निकालेंगे। तो वीटीएच और आरटीएच के लिए हमने सीखा है कि सबसे पहले एक काम कर दीजिएगा, लोड को हटा दीजिएगा। तो हमने कहा चलिए जी सर ने बताया है तो मानना पड़ेगा, तो चलिए हम लोड को हटा देते हैं, राइट ना, हम लोड को हटा देते हैं, लोड को हटा देते हैं। हमने कहा अच्छी बात है, लोड को हटाइएगा। तो लोड को जब हमने हटाया, यहाँ पर हमने क्या मानना है, VTH। तो बेटा इसमें कितना बना, देखिए 0 एम्पियर करंट। ओपन कर दिया ना, ओपन में धारा थोड़ा ही बहती है। तो यहाँ हमने कहा कि देखिए जी ये है धारा I, तो I बराबर V मतलब 200 बटे में, देखिए अब 5 और 5 10, तो ये हो गया यहाँ पर 20
एम्पियर। ये हो गया यहाँ पर 20 एम्पियर, राइट। अब देखिए, जब हमने ये धारा का मान निकाल लिया तो सिर्फ आपको क्या करना है, सिर्फ आपको छोटा सा एक काम करना है, राइट। देखिए, आई बराबर हमारा क्या है 20, तो यहां हमने कहा माइनस के VTH, देखिए प्लस से बाहर है, यहाँ 0 इंटू 7.50, फिर देखिए क्या इधर से करंट आई है, इधर से 0 तो आई प्लस 0 तो आई, यानी कि 5i, 5i बराबर 0, तो VTH बराबर 5i, तो VTH बराबर 5i, आई का मतलब देखिए किससे है 20, तो VTH बराबर 100 वोल्ट। यहाँ पर क्या है देखिए VTH बराबर 100, राइट ना। तो ये हमें VTH मिला। फिर देखिए हमें चाहिए RTH का मान, तो RTH के लिए आपको सिखाया गया है कि वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर दीजिए, तो इसे शॉर्ट कर दिया। यहाँ पर ये कितना है 5 ओम, यहाँ पर ये कितना है 5 ओम, यहाँ पर देखिए ये कितना है 7.5, 7.5 ओम। यहाँ पर देखिए ये कितना है RTH, तो 5 और 5 हमने कहा कितने हो गए, देखिए पैरेलल में है, हमने कहा दो बराबर के प्रतिरोध जुड़े हैं तो 2.5 हो गए ना, तो ये हमें कितना मिला 2.5 ओम। यहाँ पर ये कितना लगा है 7.5 ओम, और ये हमें कितना देखना है, ये हमें कितना देखना है RTH, तो RTH बराबर कितना मिल रहा है 10 ओम। ये हमें कितना मिला देखिए 10 ओम। तो हमने VTH जाना है, RTH जाना है, यार इससे भी आगे चल लेते हैं कि हमें तो लोड में करंट देखना है, तो हम वो भी देख सकते थे। देखिए कैसे हमने एक नेटवर्क जो था उसे बनाया, हमने VTH बोलो आप कहेंगे गुरुजी 100 वोल्ट आया, RTH बोलो आप कहेंगे सर 10 ओम आया है, बहुत अच्छी बात है। फिर नेक्स्ट चलिएगा, आप कहोगे कि सर RL का जो मान है, लोड है, वह 200 में जुड़ा है। मैंने कहा एक काम करिएगा, इस लोड में धारा बताइएगा, तो लोड में धारा कैसे निकालेंगे, IL बराबर वोल्टेज, देखिए VTH अपॉन में RTH प्लस RL, तो IL बराबर VTH कितना 100 अपॉन RTH और RL कितना 20, तो 20 पंजे 100, तो कितना हुआ 5 एम्पियर, राइट ना 5 एम्पियर। ये होती है देखिए हमारा थेवेनिन का कॉन्सेप्ट। अभी सिर्फ थेवेनिन किया है, अभी मैक्सिमम पावर नहीं किया है, राइट ना। चलिए जी नेक्स्ट चलते हैं, अब नंबर है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब चलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, तो देखते रहा करोगे, देखिए हमने क्या क्या कैसे कैसे किया है, तो आपको मजा आएगा पढ़ने में यार। चलो तो देखिएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम को देखते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है, थोड़ी आवाज आ सकती है बाहर, थोड़ा सा बिल्डिंग के बाहर थोड़ा काम चल रहा है, तो इस वजह से थोड़ा सा शोर आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो सीधे आप डायरेक्टली नेटवर्क को सिंप्लीफाई करके बना लीजिए। तो हमें पता है नेटवर्क को सिंप्लीफाई अगर करते थे तो हमारे पास में VTH आता था, और यहां पर लोड आता था RTH, राइट। ये लोड आता था RTH, ये टर्मिनल A, ये टर्मिनल B, और यहां पर होता था एक लोड R। वेरिएबल का मतलब है समय के साथ में बदल रहा है, भाई ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये तो ये हमारे पास में देखिएगा, ये हमारे पास में यहाँ पर नेटवर्क ऐसा है जो पावर इसे दे रहा है,
और ये हमारे पास में देखिए विद्यार्थियों लोड है, ये हमारे पास में लोड है। तो ये हमने बना रखा है नेटवर्क, ये हमने बना रखा है नेटवर्क, और मेरे बच्चों ये है देखिए लोड। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में हम ये देखते हैं कि नेटवर्क, हम दो चीजें देखिए जानेंगे यहाँ। नेटवर्क किस स्थिति में, नेटवर्क किस स्थिति में, नेटवर्क किस स्थिति में लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। नेटवर्क किस स्थिति में लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा, पहला चीज। दूसरा, नेटवर्क लोड पर कितनी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा। फिर नेक्स्ट देखिएगा, पहला चीज है नेटवर्क किस स्थिति में लोड पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करेगा, वो स्थिति जानते हैं। कितनी करेगा वो जानते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने में, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने में कितनी एफिशिएंसी होगी, कितनी दक्षता होगी, आपको बताना है कितनी दक्षता होगी, राइट ना, कितनी दक्षता होगी ये भी देखना। तो देखिए आपने सबसे पहले कहा कि हम जानते हैं यहाँ पर IL का मान कितना है। तो बेटा यहाँ IL बराबर है VTH अपॉन RTH प्लस R। यहाँ पर IL का मान है VTH अपॉन RTH प्लस R। तो लोड के क्रॉस में, लोड पर पावर, लोड में अगर पावर हम देखते हैं तो PL बराबर IL स्क्वायर और RL, ये हो गया। तो PL बराबर IL स्क्वायर RL, तो ये वैल्यू हो गया देखिए VTH स्क्वायर अपॉन में RTH स्क्वायर प्लस में RL स्क्वायर प्लस में 2RTH और R। भाई इसका स्क्वायर करना है तो कर दिया ना, क्या डरने की बात है। और यहां पर है देखिए RL, तो PL बराबर VTH स्क्वायर बराबर, अगर देखिए इस RL से हम भाग दे दें तो ये RTH स्क्वायर अपॉन RL प्लस 2RTH। बेटा इसका मतलब RL का इसके अपॉन में भी लिख सकते हो, नीचे की चीज यहाँ भाग जाती है, तो आपने हल करके ये लिख दिया। देखिए ये कहलाता है डिनोमिनेटर, ये कहलाता है हर, इसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, और हिंदी में जानते हैं किसके नाम से, हर के नाम से, राइट। हिंदी में कहते हैं हर। तो मैक्सिमम कब होता है, जब ये कम अंक से भाग देते हैं ना। तो हमने यहाँ D यानी डिनोमिनेटर बराबर है RTH स्क्वायर RL प्लस 2RTH, ये है डिनोमिनेटर। तो हम कहेंगे कि मैक्सिमम पावर तब होगी, मैक्सिमम पावर तब होगी जब डिनोमिनेटर मिनिमम होगा, जब हर न्यूनतम होगा। और हमने ये बात मान लिया न्यूनतम होगा। तो न्यूनतम दिखाने के लिए हमने कहा D बराबर रखा है
आर टी एच स्क्वायर अपॉन आर एल प्लस आर एल प्लस 2 आर टी एच। तो हम इसे मिनिमम दिखाना चाहते हैं, तो मिनिमम के लिए बेटा हम क्या करते हैं कि इसे डिनोमिनेटर यानी हर को लोड प्रतिरोध के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं, अवकलन करके बराबर कर देते हैं 0 के। तो चलिए अवकलन करिएगा। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो देखिए x की पावर n का अवकलन होता है n, ये पावर नीचे उतारते हैं n और एक पावर को घटा देते हैं, तो ये हमारा तरीका होता है अवकलन का। तो अगर हम लोग आर टी एच स्क्वायर अपॉन आर एल की बात कर रहे हैं तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि आर टी एच स्क्वायर आर एल नीचे इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके माइनस के 1 हो जाते हैं, गणित पढ़ो। तो इस पावर को नीचे उतारेंगे तो माइनस है, ये आर टी एच स्क्वायर है और ये आर एल माइनस 1, एक पावर को और घटा दो, माइनस के 2 हो गए। तो इसे लिखा जा सकता है आर टी एच स्क्वायर आर एल माइनस के 2, तो माइनस आर टी एच स्क्वायर अपॉन में आर एल की पावर नीचे चला जाएगा तो 2। तो पहले का अवकलन आया है माइनस आर टी एच स्क्वायर अपॉन आर एल स्क्वायर प्लस आर एल का कितना 1, और इसमें तो आर एल है नहीं तो 0, बराबर कर दो 0। इसे इधर भेजोगे तो आर टी एच स्क्वायर अपॉन में आर एल स्क्वायर बराबर में 1, तो आर टी एच स्क्वायर बराबर में आर एल, तो बेटा आर टी एच बराबर में आर एल। ये कहलाती है कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये कहलाती है कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मेरे बच्चों, कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर क्या लिखते हैं हम? कंडीशन को देखिए भाषा में लिखेंगे कि लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर आने पर, लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर आने पर लोड पर मैक्सिमम पावर होगी, लोड पर मैक्सिमम पावर होगी। तो लोड प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध के बराबर आने पर लोड पर मैक्सिमम पावर होगी, राइट जी। चलिए देखिए, अब हमें ये देखना है कि ये तो हमने कंडीशन ले ली जो आपके पेपर में आती भी है, यूपीपीएससी में आई, यूपीआरबी में भी आई और बिहार में भी आई है। चलिए विद्यार्थियों, अब हमें पावर देखनी है कि कितनी होगी। पीएल बराबर में वीटीएच स्क्वायर, तो या तो आरटीएच के बराबर ये रखो या इसके बराबर, ये दोनों बराबर हैं, तो आरटीएच स्क्वायर अपॉन आरटीएच अपॉन में आरटीएच प्लस आरएल की जगह भी क्या रख दो आरटीएच प्लस इसकी जगह भी क्या रख दो 2 आरटीएच, तो ये हो गया कैंसिल। तो यहाँ पीएल बराबर हमें कितना मिलता है? पीएल बराबर मिलता है वीटीएच स्क्वायर अपॉन आरटीएच और 2 4 आरटीएच, या इसी को आप लिख सकते हो वीटीएच स्क्वायर ऑन 4 आरएल, राइट। तो लोड पर मैक्सिमम पावर हमें कितनी मिलेगी? ये मिलेगी। इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत खास हो जाता है। फिर जानना है, देखिए एक पॉइंट और जोड़ेंगे, तीसरे वाला जो लिखा है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने की स्थिति में एफिशिएंसी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने की स्थिति में 50% दक्षता होगी, 50% दक्षता होगी। ये पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसको भी देखिए। तो ये होती है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। उम्मीद कर रहा हूं आपको ये
समझ में आया होगा। तो डायरेक्टली ना एकदम हवा बन के मैक्सिमम पे नहीं जा सकते थे, पहले हमें थेवेनिन करना पड़ेगा फिनिश। तो थेवेनिन खत्म होगा तब हम आगे बढ़ के जाएंगे कि भाई ये होता है, देखिए अब मैक्सिमम पावर, डायरेक्टली नहीं मैक्सिमम पावर को कर सकते हम लोग, ठीक है। चलिए तो देखिए जानते हैं, एक छोटा मोटा न्यूमेरिकल लेके बताता हूँ किस तरह का सवाल बनता है। तो एक तो वो ये तीनों शर्तें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। शर्तें देखिए क्या है कि लोड का रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होगा, या इसकी भाषा बदल देता है, आंतरिक का मतलब कई बार ये थेवेनिन लिख देगा, समझिएगा। इसके बाद फॉर्मूला है VTH स्क्वायर अपॉन 4RL, और यहाँ समझिएगा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होने की स्थिति में दक्षता कितनी है, 50% दी गई है, राइट। चलिए जी, तो यहाँ पर देखिए कुछ सवाल आपको देखिए कुछ सवाल लेते हैं, कुछ सवाल तो खोजने ही होंगे, बताइए है कि नहीं, कुछ सवाल तो हमें खोजने होंगे, कुछ सवालों के जवाब हमें यहाँ पर देखने होंगे। तो देखिए मैक्सिमम पावर के हिसाब से किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर करंट सोर्स दिखाया 2 एम्पियर, यहाँ दिखा दिया 2 ओम, ये दिखाया 2 ओम, ठीक है विद्यार्थियों, ये दिखा दिया यहाँ पर 2 ओम, राइट। और यहाँ पर बनाया गया है RL, यहाँ पर बनाया गया है RL, और आपको ये कहा गया है कि यदि नेटवर्क मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा है, यदि नेटवर्क मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहा है, तो लोड प्रतिरोध बताओ, लोड प्रतिरोध बताओ, हमें ये चीज जाननी है, लोड प्रतिरोध बताओ। तो देखिए यहां हमने ये सीखा है कि लोड का प्रतिरोध का मतलब है ये मैक्सिमम पावर के लिए RL बराबर RTH से। तो इसका मतलब अगर हम RTH निकाल लें, यदि हम RTH निकाल लें तो हमें यहाँ पर उत्तर मिल जाएगा RL का। तो RTH निकालने के लिए हमने सीखा है, देखिए ये करंट सोर्स है, तो करंट सोर्स को ओपन कर दीजिएगा। तो करंट सोर्स को देखिए ओपन कर दिया, जब ये ओपन हो गया तो भाई 2 ओम का तो कोई रोल ही नहीं रहा ना, इधर तो करंट जाने का मतलब ही नहीं है। यहाँ हमने कर रखा है ये 2 ओम, और यहाँ कर रखा है हमने ये भी 2 ओम। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या RTH, और RTH के बराबर ही RL होता है जब मैक्सिमम पावर पर कार्य करती है। तो इस 2 का तो कोई रोल रहा ही नहीं। अब जो करंट देखे, अब इसमें दोनों में सेम करंट जाएगा ना, 2 और 2 4, तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा देखिए 4 ओम। यहाँ पर उत्तर क्या है 4 ओम। बेटा ये और ये पैरेलल में नहीं, देखो इसका तो कोई रोल ही नहीं है, जब ये ओपन हो गया तो इसका तो मतलब इसे रफ कर दो, तो और 2 4 ओम हमारा यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो ऐसे छोटे छोटे सवाल आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।